तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक नए लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 5 है शायद। लेक्चर होगा तुम्हारा केस स्टडी बेस, केस स्टडी बेस क्वेश्चन। मतलब सीएसबी लिख सकते हो शॉर्ट में, केस स्टडी बेस क्वेश्चन। केस स्टडी से बहुत ही बड़े बड़े सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसके लिए तो भाई प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला जो स्टेप तुमको करना पड़ेगा, जोश लेवल, जोश बढ़ाओ, जोश लेवल एकदम 1000% कर दो। सर 100% भी नहीं हो रहा था, ठीक है पहले 100 कर लो। 100% जोश के साथ आज का जो नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं केस स्टडी के ऊपर। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो फिर दोस्तों के साथ, जल्दी। हाँ, उनको भी तो पता चले विशाल सर आ चुका है लेक्चर लेके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो लेक्चर। तो एक काम करते हैं, देखो इतना केस में बहुत ज्यादा लिखना होता है। अगर तुम लोगों के सामने आर्बिशन में है ना, उसको पहले खोल लो, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, पहले तुम्हें दिखा देता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। तुम लोग काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। दिख रहा है क्या? अच्छा एक मिनट हाँ, पहले इस जगह स्क्रीनशॉट उठा लो। स्क्रीनशॉट टू इनहेंस रीडिंग स्किल टू ग्रेड एक्स स्टूडेंट, उठा लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट उठा लो, ये वाला दिख रहा है क्या शायद? हाँ, स्क्रीनशॉट उठा लो। हो गया? हो गया, एक पूरे पेज का स्क्रीनशॉट उठा लो, पूरे पेज का। अच्छा ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट उठाना हो गया शायद, ठीक है। मैं लिखता हूँ, जितना हो सके लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन पर लेते हैं। टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू योर फ्रेंड। एक स्कूल में क्या क्या है, मतलब रीडिंग स्किल को अपडेट करने के लिए होता है ना। कुछ बच्चे पढ़ नहीं सकते, मतलब ये क्या लिखा है, टू ये क्या, इनहांस द रीडिंग स्किल ऐसे पढ़ते हैं ना। उनको स्किल डेवलप करने के लिए क्या क्या है तुम्हें, मतलब मान लो तुम्हें पढ़ना नहीं आता। सर बेइज्जती कर रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी, मतलब मुझे पढ़ना नहीं आता, अच्छा ठीक है। द स्कूल नॉमिनेट्स यू, मतलब मुझे और मैं तो दोस्तों को, ठीक है। तो मान लो आप, यू और योर टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स। अरे क्या लिख दो सर, गलत लिख रहे हो, ठीक है। टू फ्रेंड्स, तुम और तुम्हारे टू फ्रेंड्स टू सेटअप क्लास लाइब्रेरी। तुम लोगों को बोले क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए। देयर आर टू सेक्शन, वहां पर दो सेक्शन होने वाले, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। मतलब तुम्हारे जो क्लास का 10 है ना, सुनो केसरी क्या होता है बेसिकली, ये समझो। तुम्हें पर लाइन पढ़ के आंसर निकालना होता है। मान लो कोई इंग्लिश में आता है ना, पैसेज पढ़ो आंसर निकालो, इसी इसी टाइप का, ठीक है। अभी तो साइंस में भी आता है केस स्टडी। सेक्शन एन सेक्शन बी ऑफ ग्रेड एक, क्या कैसे बीसी वाले, मतलब क्या, मतलब छोड़, कुछ बोलता नहीं, स्ट्राइक आ जाएगा। अच्छा ठीक है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन एन, 36 स्टूडेंट सेक्शन बी। स्कूल लाइब्रेरी को तुम्हें दो पार्ट में तोड़ दिया, क्लास 10 को तुम्हें तोड़ दिया सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। समझे इतना? आज गोला, सॉरी आज गला थोड़ा खराब है, कल से तो ठीक ठाक है। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, सेक्शन ए सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन ए में बताया है 32 स्टूडेंट। समझो, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ये मान लो आपका केस स्टडी वन वन मान लो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है सर एग्जाम्पल, तुम कुछ भी मान लो। मेरा मेरा मानना ये है, तुम आज केस स्टडी वन ही लिखो, क्योंकि केस स्टडी कर रहे हो ना, केस स्टडी वाले में वन, ठीक है। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, और सेक्शन बी में है हम लोगों का 36 स्टूडेंट, ठीक है। ए में है 32 स्टूडेंट और बी में है 36। अच्छा, ना तो सर हमें भी समझ में आ गया। अच्छा, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये जो बोला है इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, इतना कर लिया, ठीक है। अच्छा, क्या क्या गिवन है बहुत लिख लेते हैं। एक स्कूल में तुम और तुम्हारे फ्रेंड लोगों ने मिलकर दो क्लास 10 को दो डिवाइड किया है, दो पार्ट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में है, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स
अच्छा, सेक्शन 2 में 30 स्टूडेंट्स है, इसमें 36 स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है। Based on the above reaction, so what is the minimum number of books? What is the minimum number of books acquired to for class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B? मतलब क्वेश्चन में गिवन है या कहा गया। अच्छा, what is the minimum number of books you will acquire? तुम कितना बुक लाओगे लाइब्रेरी में। देखो तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट है, 32 और 36, ठीक है। सारे स्टूडेंट पढ़ सके तो तुम व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी में तुम कितने बुक्स को लाओगे एक्वायर सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ताकि बुक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मतलब जितने बुक्स होगा, मान लो बुक्स होता है, मान लो कुछ भी बुक्स को इक्वली डिवाइड करना है 32% स्टूडेंट में और 36 में। तो क्या करना है पड़ता है, पता है क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई तो सोचो सोचो क्या करना पड़ेगा। अगर हम 32 और 36 का एलसीएम निकाल लें तो मिनिमम नंबर निकल आएगा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हमें क्या करना होगा, 32 और 36 का यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ताकि हमें मिनिमम कितना बुक्स लाना होगा वो आ जाए। अच्छा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5। सब कैसे लिख दिया, ठीक है। 32 को 2 से डिवाइड करो 16, 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2। अच्छा, और बच गया कौन, 36। 2 से करेंगे तो 18 आएगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 3। ये क्या लिख दिया सर, कीड़ा लिख दिया सर, सांप सांप ड्रॉ कर दिया। 9 4 36 मतलब 36 का क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो हमें क्या पता है एलसीएम क्या होता है, पता है ना, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 to the power 5, और बच गया कौन 3 स्क्वायर। मतलब 32 मल्टीप्लाई 9, देखते कितना आता है, 2 9 जा 18, 27 28। ये आ गया फाइनल आंसर ऑप्शन सी। समझे, अच्छा सर समझ गए। अगर समझ में ना आया तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं लेक्चर 6 लाऊंगा एनसीईआरटी के लिए। कुछ बच्चे होते हैं ना सर हमें सिर्फ एनसीईआरटी करना है ताकि हमें कुछ मतलब 5 मार्क उठ जाए। तो देखो लेक्चर 1 2 3 4 सब देखना, वहां पर मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, डिटेल में। एमसीक्यू के लिए 1 घंटे का एमसीक्यू लेक्चर है भाई, और क्या करोगे एमसीक्यू में 1 घंटे का लेक्चर, सारे एमसीक्यू मतलब जितने भी कॉमन एमसीक्यू है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोगों का डिमांड है तो मैं एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी के ऊपर एक वीडियो काफी है, एनसीईआरटी ज्यादा कुछ नहीं, वहां पर मैं एग्जांपल और एक्सरसाइज दोनों कवर कर लूंगा एनसीईआरटी बेस, ठीक है। अगले वाले कल, अच्छा अब तो ये कल आ जाएगा एनसीईआरटी वाला, ठीक है। अच्छा चल ट्राई करते हैं। अच्छा ये तो खत्म हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ and LCM, then true is true, then the HCF of 32 is if the product of two positive integers is equal to the product of the, अच्छा ठीक है। अब क्या गिवन है, if the product of two positive integer is equal to the product of the LCM to HCF, मतलब H LCM into HCF is equal to गिवन है product of two numbers, जो है पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा ठीक है। अब गिवन है क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एचसीएफ निकालने को बोला है 32 और 36 का। क्वेश्चन में गिवन है, हमें बोला है एचसीएफ निकालना है 32 को, तो ये तो इजी है, ये तो खुद से कर लोगे ना। एलसीएम कितना आया 288 इंटू एचसीएफ कितना होता है सर पता नहीं, हाँ सर पता नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर दो कौन सा है 32 36, 32 मल्टीप्लाइड बाय 36। अब एक काम कर लो, HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इनटू में है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, मतलब ऊपर है 32 36 में से क्या आ जाएगा 288। अब डिवाइड करने की बारी, क्या कर सकते हैं 30 से जाएगा, 32 से अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, देख लो कैसा होता है। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी हो पाए इसलिए।
सर को शायद कैलकुलेशन नहीं आता। अरे कैलकुलेशन आता है बच्चों, तो जल्दी जल्दी करना होता है ना। 32 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 288, 4 आंसर आता है 4। अच्छा 288 डिवाइडेड बाय 32 9। अच्छा कैसे आएगा सर, एक काम कर लो 32 से चेक कर लो 280 को कितना बार जाता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 9 टाइम्स। एक काम करो तुम 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख ही लो। अब 9 से 30 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब HCF इज इक्वल टू 4। समझे? अच्छा सर समझ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। उठा लो, नोट कर लो, कॉपी पेन निकाल के बैठो। ऐसा मत सोचो कि सर कर लेंगे स्क्रीनशॉट मार लूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कॉपी पेन निकालो, खुद से करो। मैथ को खुद से करना पड़ता है। साइंस होता तो अच्छा, एक बार समझ में आता नोट दे देते, नोट से स्क्रीनशॉट से निकाल लेते, बाद में सीखा। भाई मैथ है, करना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब रोमान 3 था। 36 can be expressed as product of its prime s, मतलब 36 कैन एक्सप्रेस, मतलब इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इजी। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कैसे सर? भाई थोड़ी देर पहले किया था ना। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 2 से करोगे तो 9, 3 से करोगे 3, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। यही था आंसर। और ऑप्शन कौन सा मिल गया भाई? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ए नंबर पर। अब फोन नंबर पे क्या किया? क्योंकि एमसीक्यू केस स्टडी इजी होता है, इतना भी हार्ड नहीं है। अरे सर केस स्टडी देख के तो हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। अच्छा हम्म, हम्म, हम्म। थोड़ा पास जाते हैं हम लोग। ना हो तू उदास तेरे पास पास, हाँ अब ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर एकदम पक्का। अच्छा ठीक है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये तो खत्म हो गया। फोन नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 इज ए, देखो क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट में देखो, इज ए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। तो देखो ये तो शायद हमने पहले भी किया था, लेक्चर नंबर 2 1 और 2 में शायद क्या है। अच्छा देख लेते हैं, 15 ले लेते हैं कॉमन, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 77, 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1, 15 बच गया। 77 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1001 प्लस 1, मतलब 15 मल्टीप्लाई 1001 प्लस मतलब 1002, मतलब ये कैसा नंबर होगा भाई? कॉम्पोजिट। ये कैसा नंबर हो जाएगा? कॉम्पोजिट। किसी भी नंबर का अगर डिस्टिंक्ट दो और नंबर का मल्टीपल दिखा सकते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। इस ऑप्शन इज बी। खत्म। एक और अगला लास्ट, मतलब इस पार्ट के लिए, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटर सच दैट पी इज इक्वल टू ए बी, ए बी का क्या? ए बी का क्या? ए बी का स्क्वायर, और क्यू, क्यू इज गिवन है ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, वेयर इज ए एंड बी आर प्राइम नंबर, दैट एलसीएम निकालने को बोला है भाई। एलसीएम ऑफ पी क्यू, ये तो हमें आता है सर। एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर, एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर, एचसीएफ का मतलब लोवेस्ट पावर, ठीक है। एलसीएम एस, ए और ए स्क्वायर में हाईएस्ट पावर कौन सा है? ए स्क्वायर, लिख दो। बी और बी स्क्वायर, उल्टा बोल दिया, बी स्क्वायर और बी में हाईएस्ट पावर कौन सा है? बी स्क्वायर, लिख लो बी स्क्वायर। खत्म सवाल। केस स्टडी 1 तो कंप्लीट। 5 में 5 मिल गया, 60 करोड़। अच्छा इसको नोट कर लो जल्दी। ठीक है, तो अगला केस स्टडी एक काम कर लो, पहले स्क्रीनशॉट डाल लो। स्क्रीनशॉट ये वाला, अरे जूम कर ले यार। हाँ ये कर लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ पे उठा लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट उठा लो जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अब करते हैं सवाल। क्या क्वेश्चन में गिवन है? A seminar is being conducted by an educational, a seminar is being conducted by an educational organization where the participant will be educators of different subject. मत मान लो एक सेमिनार है,
सेमिनार में एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सेमिनार हुआ, मान लो तुम्हारे स्कूल में तो जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है उन्होंने एक सेमिनार रखा है। सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स, पार्टिसिपेंट्स जो भी आएंगे वो एडुकेटर्स हैं, ठीक है, मतलब टीचर्स मान लो, डिफेंस डिफेंस सब्जेक्ट के टीचर्स एडुकेटर्स हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, हिंदी में कितना है, हिंदी इंग्लिश है क्या, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, अरे हिंदी हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। तो क्या गिवन है, क्या क्या भाई, 60, 84 एंड 108, 60, 84 एंड 108, मतलब हिंदी के जो एजुकेटर्स है वो थे 60, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट 84 और मैथ्स के 108, मैथ्स नहीं लिखा, मैथमेटिक्स लिखा है। अच्छा ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या है गिवन, in each room the same number of participants are seated in, all of them is being in the same subject. In each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, hence the maximum number of participants that can be accommodate in each room, मतलब हर एक रूम में, हर एक रूम में ये मान लो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आना चाहिए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ 60, 80 और इक्वल इक्वल नंबर में, मान लो 3 आ गया हिंदी में, इंग्लिश का आ जाएगा 3, इसका भी कितना आ जाएगा 3, मान लो इस तरह से। तो मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेंट आ सकता है एक रूम में, उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, मिनिमम। देखो पहले क्वेश्चन मिनिमम था और कितना ज्यादा लाने का बोला, अभी बोला है इन सब में से मैक्सिमम क्या नंबर कॉमन आएगा जो हर रूम में फिक्स हो सके, तो इसलिए क्या निकालना पड़ता है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा HCF 108, ठीक है, समझे, आई थिंक समझ गए, ना समझे तो कमेंट में बता देना, फिर से समझा दूंगा। मतलब इनको लिख सकते 2 स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 85 का 2। मैक्सिमम बोला है कितना नंबर पार्टिसिपेंट आ सकता है हर एक रूम में, तो मैक्सिमम नंबर जब निकालना होता है तो क्या निकलता है HCF, कॉमन टर्म में आ गया, कॉमन में। अच्छा इससे को 2 से करते हैं तो 42, 2 से तो 21, 3 से 37, 2 स्क्वायर 37, 108 को तोड़ लेते हैं, 108, 108 को 2 से करेंगे तो 54, 2 से करेंगे तो 27 आई थिंक, हाँ चलिए ठीक है, अब तो 2 से नहीं, 3 से करेंगे तो 9, 3 से क्या कितना आ जाएगा 9, 9, मतलब इसको लिख देते 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। अब निकालते हैं HCF, चलो HCF क्या था, लोवेस्ट पावर, ठीक है, 2 स्क्वायर कॉमन है, 2 स्क्वायर ले लेते हैं, 3 3 और 3 क्यूब कॉमन कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लोवेस्ट पावर, 2 स्क्वायर तो 4, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन इज बी, खत्म सवाल। इसके बाद नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है द एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108, ये तो भाई इजी था ना, 60 को हम तोड़ेंगे तो कितना, अरे यार इरेज कर दिया, अब फिर से करना पड़ेगा, हाँ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा 2 से कर देते हैं 15, मतलब 3 और 5, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अच्छा 84 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितना आता है देखते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 42, 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे 7, मतलब 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 108 को तो तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 108 को 2 से करेंगे तो 54, 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, मतलब 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब। अब एलसीएम क्या होता है पता है ना, हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर इनटू, इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 क्यूब होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 35, सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है देखते हैं, रुको कैलकुलेटर आओ तुम, 4 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 35, 3780, आंसर आ गया 3780,
अब ये मत बताना कि सर मल्टीप्लाई करके दिखाओ। अरे यार 10 क्लास 10 में पढ़ते हो, मल्टीप्लाई तो तुम्हें आता ही है, ये अब थोड़ी दिखाना पड़ता है मुझे। अच्छा ठीक है, उठा लो, नोट कर लो। ठीक है, चलते अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 3 था शायद, गड़बड़ लगता था। 4, हाँ 4। गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, अरे ये क्या लिख दिया, HCF and LCM of जो नंबर गिवन है 60, 84 और 108, मतलब 60, 84 और 108 का LCM और HCF का निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो करो ये, इसको खुद से कर लो, खुद से करो जल्दी। कर लिया खुद से? अच्छा, अब मैं करता हूँ। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF क्या था हम लोगों का, HCF क्या था हम लोगों का 12, एलसीएम क्या है अभी 3780, 3780 तो था ना, हाँ 3780 मल्टीप्लाइड बाय 12 आ जाएगा 45360, 45360 ऑप्शन डी। समझे? ये शायद था 4। अब 5 नंबर देखते हैं। बोला है 108, 1 की किधर से आ गया, 108 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज, इसको प्राइम करना पड़ेगा। अभी तो क्या था ना 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, अच्छा उल्टा बोल दिया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 क्यूब। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 क्यूब 3 स्क्वायर कहा गया रे, 2 क्यूब 2 स्क्वायर 3 क्यूब, डी नंबर ऑप्शन। खत्म सवाल, इजी था सवाल। ठीक है, इसको उठा लो, नोट कर लो। ठीक है, इसको भी ये कर लो, स्क्रीनशॉट उठा लो, स्क्रीनशॉट एसएस। आ रहा है क्या क्लियर, देखते हैं। अच्छा अब आ जाएगा क्लियर, हाँ क्लियर आया। इसको स्क्रीनशॉट उठा लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, उठा लिया? अच्छा अब ठीक है। क्या गिवन है, एक मैथमेटिकल एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में एक मान लो मैथमेटिकल एग्जीबिशन है, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग ए मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। तुम्हारे एक दोस्त ने एक ट्री बना दिया है, कौन सा ट्री, फैक्टर ट्री। क्या बना दिया है, फैक्टर ट्री बना दिया है तुम्हारे दोस्त ने। वाह भाई वाह, तुम्हारा दोस्त तो बहुत स्मार्ट निकला। अच्छा, और फैक्टर ट्री होता कैसा देखो, एक्स, इसको ऐसे किया, अच्छा यहाँ पर है 5, यह है 2 7 8, दिख रहा है क्या क्लियर? ठीक है, इसको भी तोड़ के लिखा है y253। अच्छा 253 को तोड़ के लिखा गया है एलिमेंट इंटू एक्स, फैक्टर ट्री। अच्छा ठीक है, अब सवाल में क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है हम लोग, ये आज का केस स्टडी नंबर 3 है, केस स्टडी 3। सवाल गिवन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक चीज समझो कि इस फैक्टर ट्री के में ये शायद पहले दिखाया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ये। ठीक है, मतलब 11 के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 253। समझे ये वाला चीज, ये क्लियर है क्या, पहले होता क्लियर है। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ये, अब यहाँ से x क्या आ जाएगा 253 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 11 से देखते कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं साइड में तुम कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 11 टू द 22 कैरी 3 33 में कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 23, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा कितना 23। आई थिंक कुछ गलत लिख गया है, कुछ तो गलत है शायद, हाँ गलत लिख गया, या फिर तो z है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक। क्वेश्चन मैंने ही ठीक से नहीं देखा, तुम लोग कैसे ठीक से देख लो। अच्छा, x का वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से वही बात z लाना पड़ेगा।
एक काम कर लो, x का वैल्यू इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर x, देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2783, 2783 5। ठीक है, अब इसको तुम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये तुम कर लो, 2783 मल्टीप्लाइड बाई 5, 13915, 13915। अच्छा समझे, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, फिर से एक लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, सॉरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू क्या आएगा समझो पहले, वही बात, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ये, मतलब अगर हम, क्वेश्चन तो गिवन है y को निकालने के लिए, y के साथ अगर हम 253 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2783। समझे, समझे कि नहीं, हाँ समझे। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनटू है, साइड चेंज करवा लो, 2783 डिवाइड बाई 253। ठीक है, ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं 2783 को 253 से, पहले तीन, थ्री डिजिट के लिए थ्री डिजिट ले लो, एक बार जाएगा 253, मास कर लेते हैं, यहाँ से अगर जाएगा 5, यहाँ से 2 और 3 अब देखो फिर से 11 बाई जा गया, मतलब 253 से अगर इसको काटते हैं कितना आएगा 11, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, y का वैल्यू आ जाएगा 11, ऑप्शन सी। और ये था ऑप्शन हम लोगों का 1 3 ऑप्शन बी, ये सी है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z और z जो भी बोलना है, z, ये तो इजी, मैंने शायद पहले z निकाल लिया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम 11 के साथ z को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 253, तो इससे इसको काट डालो, काट डालेंगे क्या आ जाएगा 223, z का कितना जाता है 23। समझे, ऑप्शन कौन सा मिला है इसका, बी, बी नंबर। ठीक है, लास्ट पार्ट में ये कौन सा पार्ट किया हमने, 3 नंबर पार्ट। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 135 इज ए, 135 क्या आ जाएगा कंपोजिट। अच्छा ये तो कंपोजिट नंबर ही होगा, दो नंबर का मल्टीप्लाई आता है x, तो ये क्या आ जाएगा, ये कंपोजिट नंबर ही हो जाएगा, मतलब 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। समझे, प्राइम नहीं हो सकता, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है x, तो x एक प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्या आ जाएगा कंपोजिट नंबर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135 इज, 5 नंबर क्वेश्चन में गिवन है 13915 को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से कर लो, वन, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, इस वाले डिवीजन को, 13915 को फैक्टराइज करो 5 से, 5 2 कैरी 3 39 7 कैरी 4 41 8 कैरी 1 15 3, लास्ट में क्या है 3, आई थिंक 3 से जाएगा क्या 223 नहीं जाएगा, शायद इतना ही आएगा आंसर, आंसर यही आएगा और शायद कुछ नहीं आ सकता है, तो देख लेते आ भी सकता है। इधर इसको शायद, अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया, y क्या है, y 11, इसको 11 जाएगा क्या आ जाएगा 253, फिर से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा 23, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 11 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 23, हाँ सी नंबर ऑप्शन, 5 मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23, यही है ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये लो खत्म, थोड़ा बहुत मुझसे मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, अच्छा उसके लिए माफ कर देना, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर लेना, फिर से कर लेंगे इसको, समझा देंगे, ठीक है अगले वीडियो में। सेम टाइप का एक और सवाल, ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री, इसको थोड़ा मन लगा के करते हैं, आज दिन भर थोड़ा बिजी था, थोड़ा काम का प्रेशर था, इसलिए शायद मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस, एंड आंसर द क्वेश्चंस, ऑप्शन 3 एंड आंसर द क्वेश्चंस।
आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें एक फैक्टर ट्री गिवन है, एक्स, इसको तोड़ोगे तो दो नंबर 3 और 1 2 7 5। अब किसको तोड़ा जाएगा? समझदार लोग बोल देंगे इसको 3 और 4 25। इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? y और 85 और इसको अगर फिर से तोड़ते तो आ जाएगा 5 × z। ये थोड़ा कॉमन है, इसको थोड़ा मार्क कर लेना। अच्छा, आंसर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू, फिर से पहला क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू ऑफ एक्स, ये इजी है। पहले होता है एक्स किया जाएगा इन दोनों का मल्टीपल, मतलब एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई कर 3 से, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 से 21 22, कैरी 2 12 36 36 38 3825। ऑप्शन बी, खत्म, इजी था सवाल। द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। वाई, वाई किधर है? ये वाई तो इजी है। फिर से अगर हम y के साथ 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 425। इधर से y इज इक्वल कितना आ जाएगा? 425 डिवाइडेड बाय 85। 85 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब डाउट ये मत रखना सर 5 से क्यों कर रहे हो, 5 से 5 आना है, 5 5 तो 25, इसलिए हमने 5 रखना है। 5 से 25 के 2 42 4 मिल गया। 80 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 5, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कर लेते हैं, जगह होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है सेम, द वैल्यू ऑफ z इज, z का वैल्यू निकालने को बोला। वैल्यू ऑफ z, z कितना आ जाएगा? z तो यहाँ से निकल आएगा, 5 के साथ z का मल्टीप्लाई आ जाएगा 85। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। बुर्रे, मिल गया जवाब। अच्छा, लास्ट पार्ट में यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों, जो भी है। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ये तो इजी है। x कितना है? x तो है 3825 प्लस y कितना है? y है 5, z 17। इन सबको प्लस कर लो, खुद से कर लो। 30 40 47 3847, आई थिंक, देख लो 3847 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं? हाँ, आ गया। इसी तरह के सवाल आने वाले आपके केस स्टडी के ऊपर मैं तो दिखा दिया, और भी कुछ सवाल हम कर सकते हैं। रुको देखते हैं, मेरे पास है कल का जो पीडीएफ में हुआ करना। तुम लोग एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, बहुत ही बढ़िया चीज देखोगे, इसलिए मैं कहता हूँ आर शर्मा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आर शर्मा तक क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो केस स्टडी 1 जो सॉरी कल का पीडीएफ देखा था ना, थोड़ा जूम इन करते थे। रुको रुको रुको, हाँ, ये देखो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये देखो थोड़ा दिख रहा है क्या? देखो, हाँ, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ग्रेड, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आज किया है, पहला वाला था सेम सेम क्वेश्चन दिख रहा है, सेम सेम क्वेश्चन आज हमने पहले कर लिया। अच्छा, किसे 2 देखो 6084 108 जो सेमिनार है, ये सब भाई ये विवेक बिंद्रा सर का सेमिनार लग रहा है। अच्छा, कोई तभी सेमिनार, ये तो विवेक बिंद्रा सर का सेमिनार 6084 ये भी हमने आज कर लिया है। तो दोनों सवाल तो हो गया। ये देखो ये सवाल प्राइस सिमिलर सवाल क्या है ना हमने, अरे ये वाला, ये देखो तो यहाँ से दिख नहीं रहा क्यों, पता नहीं। अच्छा, अब ठीक है, ये देखो ये सवाल भी हमने कर लिया है, सिमिलर टाइप का सवाल। तो इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, इससे क्या पता चल गया? हम लोगों ने तो कॉमन वाले कर लिए आज के लिए। तो इस चैप्टर में से इसी तरह के सवाल घूम फिर के आने वाले हैं। बाकी केस स्टडी में जब प्रीवियस ईयर करूंगा तब करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर से लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर में कर लूंगा बाद में, अभी नहीं। अभी तो भाई हमें चैप्टर खत्म करना है ना। अभी चैप्टर 1 खत्म हो गया, कल के वीडियो में चैप्टर 1 का
एनसीईआरटी लाएंगे, मैं एनसीईआरटी पक्का एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 को भी हम एक हफ्ते के अंदर खत्म करने का कोशिश जरूर करेंगे। खत्म हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करो, सब कुछ पॉसिबल है। हम तो मैं तो मैथ कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। लेकिन आप लोगों को पता है ना क्या करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का लाइक एम रखते हैं 10। क्या करो, आप लोग तो लाइक करते नहीं, 10 भी करवा लो, वो ही बहुत कुछ है। पहले पिछले फर्स्ट वीडियो में 20 लाइक्स के ही रखा था, कंप्लीट हुआ नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। आज की वीडियो में 10 लाइक के ही रखते हैं, इतना तो कर लो सबके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।